Hello friends, welcome to English Literature. Here we are going to discuss 2018 एग्ज़ाम that is TGT English. आज की क्लास में फ्रेंड हम डिस्कस करेंगे जो कि हमारा TGT 2018 का हमारा एग्ज़ाम रहा है इंग्लिश का। काफ़ी इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। पहले हमने 2019 का पेपर डिस्कस किया था, तो आज हम डिस्कस करेंगे 2018 का जो एचटेट हुआ था TGT का। तो फ्रेंड्स इससे आपको आइडिया मिलेगा कि कहाँ से क्वेश्चन हैं वो पुट किए जाते हैं। तो बेसिकली मैंने आपको पहले भी बताया है, जो मोस्टली जो TGT में जो क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं वो हमारे NCERT से पुट किए जाते हैं, साथ ही साथ ग्रामर से भी पुट किए जाते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारी क्लास रहने वाली है। आप इवेलुएट कर सकते हो अपना। आप मीन्स मैं जब आंसर बताऊं तो उससे पहले आप अपना आंसर दे के भी मीन्स अपने आप को मेजरमेंट कर सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के फ्रेंड्स। और काफ़ी कमेंट्स आते हैं कि मैम आप NCERT 6 to 8 करवाएं, लेकिन फ्रेंड्स कल वाले एग्ज़ाम में भी हमने देखा था जो 19 का था, उसमें भी जो NCERT 10th तक आई हुई थी, और आज वाला जो एग्ज़ाम है उसमें भी 9th और 10th क्लास से NCERT के काफ़ी क्वेश्चंस पुट किए गए हैं। तो जो 9th क्लास की सीरीज़ चल रही है NCERT की, वो भी आपके लिए इक्वल ही इम्पोर्टेंस रखती है। और मैंने इसीलिए 9th क्लास को शुरू किया था, क्योंकि फ्रेंड्स TGT में भी यहाँ से क्वेश्चन पुट किए जाते हैं और PGT में भी पुट किए जाते हैं। तो आप 9th क्लास को देखिए, फिर 10th को देखेंगे, फिर 6, 7, 8 जितनी छोटी क्लास हैं उतनी ही जल्दी कवर अप होंगे। आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। मैं आपको फुली सिलेबस आपको करवाऊँगी जो NCERT का है, चाहे मेरे को 3 से 4 क्लास एक दिन में डालनी पड़े। तो फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारा जो एग्ज़ाम है वो TGT इंग्लिश का है, दैट इज़ इंग्लिश। ये देखो बिल्कुल ओरिजिनल ये पेपर है फ्रेंड्स, जिसका मैंने स्क्रीनशॉट लेके आपके लिए तैयार किया है। तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है 91 नंबर का फ्रेंड्स। यहाँ हम देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ ए बी फॉर्म ऑफ वर्ब। अब कहता है कि इस सेंटेंस में कौन सी जो फॉर्म है बी के रूप में यूज हुई है, वर्ब की फॉर्म। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा बी की जो फॉर्म है वो क्या है, इज, एम, आर, वॉज वर, ठीक है, वॉज वर, हैज है और हैड। तो ये हमारी बी की फॉर्म रहती हैं, 8 फॉर्म रहती हैं बी की। और यहाँ कहता है कि बी की फॉर्म कौन सी है, तो देखना इसमें कौन सी है। तो हमारा जो पहला ही सेंटेंस है उसी में है आई एम हो बी की फॉर्म यूज हुई है। फिर फ्रेंड्स आप कहोगे कि मैम जो आगे जो सेंटेंस है फोर्थ जो ऑप्शन रहता है दे हैव, तो यहाँ पे जो हैव है फ्रेंड्स वो वर्ब के रूप में यूज नहीं हुआ है। हम कह सकते हैं कि वो रखता है, उसके पास है, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर वर्ब को शो करता है, नहीं कि बी की फॉर्म को करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज यूज्ड टू डिनोट द स्किन ऑफ सम एनिमल। अब कहता है कि इनमें से एक वर्ड है जो एनिमल्स की स्किन को शो करता है। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा जो ब्लैंकेट होता है वो एक वर्ड है जो कि जो एनिमल्स होते हैं उनकी स्किन को शो करता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपका 6th सेंस का, या हम कह सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का भी हो सकता है और जीके का भी हो सकता है। आगे चलते हैं। इन के अब्बास स्टोरी टाइटल भोली हु हेल्प भोली ओवरकम सोशल बैरियर्स बाय इनकरेजिंग एंड मोटिवेटिंग हर। अब कहता है कि जो भोली हमारा एक NCERT से लिया गया एक चैप्टर है, शायद ये हमारा भोली 9th क्लास में ही होगा, 9th या 10th से ही है, हो सकता है फ्रेंड्स, ये मेरे आगे आया नहीं है, मैं आपको करवाऊंगी तब बता दूंगी। तो यहाँ पे जो भोली को मोटिवेट करता है इस चैप्टर में, ठीक है फ्रेंड्स, जो चैप्टर है वो भी भोली के ही नाम से है, और जो करैक्टर है मेन करैक्टर छोटी लड़की होती है वो भी भोली ही होती है, तो उसको उसका टीचर है वो मोटिवेट करता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो NCERT से काफ़ी क्वेश्चंस हैं वो पुट किए जाते हैं फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा होगा। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस पूछा है जो ग्रामर के रूप से बिल्कुल ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर हम देखते हैं इफ़ यू विल रन, यहाँ पे फ्यूचर टेंस है, यू विल, तो ये तो हो ही नहीं सकता। अगर हम इफ से कोई भी सेंटेंस जोड़ेंगे तो अगर हमारी, देखो फ्रेंड्स ये रूल होता है, जैसे प्रेजेंट में हमारा सेंटेंस है आगे वाला तो हम उसको पास्ट में यूज़ करेंगे, ठीक है। पास्ट में है तो फ्यूचर में यूज़ करेंगे, फ्यूचर में है तो उसके साथ हम वुड भी ऐसे करके लगाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे ये पहला तो बिल्कुल गलत है। आगे है ही इज मोर इंटेलिजेंट देन आइदर ऑफ हिज ब्रदर फॉर ब्रदर। तो यहाँ पे आइदर
हिज ब्रदर लग जाता, ठीक है। यहाँ पे अगर दो के साथ कंपैरिजन होता तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन यहाँ पे कईयों के साथ कंपैरिजन है तो ये भी ठीक नहीं है। आगे चलते हैं। यू शुड सेटल द डिस्प्यूट इन एमिकेबल वे, ठीक है। ये यू शुड सेटल, ये यहाँ तो ये सेंस ही नहीं बन रही, ठीक है। तो हमारा जो फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, ही इज़ मेकिंग ए डिटरमाइंड एफर्ट टू सक्सीड इन एग्जामिनेशन। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है कि वो एक पक्का उसने निश्चय कर लिया है कि वो एग्जामिनेशन में अवश्य ही सफल होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये फोर्थ ऑप्शन वेरी करेक्ट रहता है। आगे चलते हैं। व्हाट आर द प्रेशियस थिंग मेंशन इन ऑस्कर वेल्ड स्टोरी द हैप्पी प्रिंस। तो फ्रेंड्स ये हैप्पी प्रिंस है, ये स्टोरी शायद 9th क्लास की है। तो यहाँ कहता है कि जो कौन सी प्रेशियस थिंग इस चैप्टर में जो राइटर है उसके द्वारा शो की गई है, दिखाई गई है, मेंशन की गई है। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन रहता है द हैप्पी प्रिंस एंड द स्वेलो। यहाँ जो प्रेशियस चीज़ जो हमारे राइटर ने शो किया है वो हैप्पी प्रिंस खुद है, और स्वेलो एक स्वेलो पक्षी होता है, ठीक है, कबूतर जैसा। तो उन दोनों को प्रेशियस बताया है। तो ये भी हमारा एनसीईआरटी से है, काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। चूज़ द करेक्ट फ्रेज इन प्लेस ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इज इन गिवन द सेंटेंस। अब कहता है कि ये इस सेंटेंस में अंडरलाइन जो वर्ड है वो क्या है, ठीक है। उसका क्या बताना है, हमें फ्रेज बताना कि भाई इस फ्रेज की जगह पे इस वर्ड की जगह पे कौन सा फ्रेज आ सकता है। तो फ्रेंड्स सुनील, देयर इज़ ए लेटर फॉर यू इन टूडेज पोस्ट, देयर इज़ वन फॉर मी ऑल्सो। तो कहता है कि आज की जो पोस्ट आई है उसमें तेरे लिए भी एक लेटर है और साथ ही साथ मेरे लिए भी है। तो ऑल्सो भी, तो भी को कौन शो करता है, एज वेल एज फॉर मी। तो ऐसे हम ऑल्सो है उसका जो फ्रेज होगा वो एज वेल एज होगा। इन H.G. Wells' story Footprint Without Feet, Griffin the scientist had carried out experiment after experiment to prove that। अब कहता है जो ये स्टोरी है फ्रेंड्स 10th क्लास की एनसीईआरटी से ली गई है, और इसमें ग्रीफन जो इसका मेन कैरेक्टर रहता है जो इनविजिबल होने के लिए एक्सपेरिमेंट करता है। तो कहता है कि वो किसके लिए जो मेडिसिन तैयार कर रहा होता है, डिस्कवरी कर रहा होता है, एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, मैंने आपको बता दिया है, जो ऑप्शन नंबर सी है वो वेरी करेक्ट है। द ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल, ठीक है। तो इनविजिबल होने के लिए वो क्या करता रहता है, एक्सपेरिमेंट करता रहता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू हुम डज मैम लोजिल गो टू बोरो ज्वेलरी इन गे डे मोपसेंट स्टोरी द नेकलेस। अब फ्रेंड्स जो हमारा ये क्वेश्चन रहता है 98 नंबर का, ये फ्रेंड्स 10th क्लास के एनसीईआरटी से लिया गया है, और इसमें वो किस से लेने के लिए गई है, जो यहाँ पे लोइजल होती है वो, ठीक है फ्रेंड्स, किससे उधार ज्वेलरी लेने के लिए गई है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है वो वेरी करेक्ट रहता है, मैम फॉरेस्टियर से लेने के लिए जाती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 100 ड्रेसेज बाय एल बशोर एस्टर। अब कहता है कि जो 100 ड्रेसेज है उसमें किसके बारे में बताया गया है। तो फ्रेंड्स 100 ड्रेसेज है वो एक मैगी नाम की एक लड़की होती है, उसकी स्टोरी होती है, और ये भी हमारा एनसीईआरटी से लिया गया क्वेश्चन है, जो कि 9th क्लास से रिलेट करता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है वो वेरी करेक्ट है। एक सेंसिटिव अकाउंट ऑफ हाउ ए पुअर यंग गर्ल इज जज्ड बाई हर क्लासमेट। यहाँ पे एक गर्ल होती है जो 100 ड्रेसेस बनाती है, जो पिक्चर्स बनाती है, पेन ड्राइंग करती है, और जो काफ़ी गरीब लड़की होती है, उसके बारे में पूरी स्टोरी है वो कन्वे की गई है। तो फ्रेंड्स नाउ नेक्स्ट है स्प्रेडिंग रूमर्स इज एन एंटी सोशल एक्टिविटी। अब यहाँ क्या पूछा गया है, द अंडरलाइन इज एन। अब कहता है कि जो स्प्रेडिंग रूमर्स है वो क्या है फ्रेंड्स। तो स्प्रेडिंग है वो अगर हम बात करें तो वो एक जिरंड है। यहाँ पे क्या कहा गया है, जब किसी वर्ब के साथ आईएनजी की फॉर्म लग के उसका एज ए नाउन यूज़ होता है तो उसको हम जिरंड कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी वेरी करेक्ट रहता है। आगे चलेंगे। चूज़ द करेक्ट नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस। यहाँ पे हमें नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस चूज करना है, और यहाँ पे जो सेंटेंस दिया गया है वो इंटरोगेशन का दिया है, ठीक है, जो इंटरोगेटिव है। हाउ कैन आई एवर रिपे यूअर डेब्ट। अब कहता है कि इस सेंटेंस को नेगेटिव बनाओ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 है वो वेरी करेक्ट है, आई कैन नेवर रिपे यूअर डेब्ट, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव बनाना है, तो पहला तो नेगेटिव है ही नहीं, दूसरा ही नेगेटिव है, तीसरा है वो हाउ से स्टार्ट होता है। तो
इसको हम नेगेटिव कैसे कहेंगे, नेगेटिव इंटरोगेटिव हो गया। और चौथा है वो, इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो सही नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द राइटर ऑफ हाउ आई टोट माई ग्रैंड मदर टू रीड। अब ये जो स्टोरी दी गई है, ये जो लेसन का नाम दिया गया है, ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो फ्रेंड्स ये भी हमारा जो लेसन रहता है वो कहाँ से रिलेट करता है, 9th क्लास से रिलेट करता है, NCERT है। जो पहले वाला जो पेपर हमने डिस्कस किया था उसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चंस थे वो 8th तक आए हुए थे, 6th 7th और 8th तक। यहाँ जो क्वेश्चंस हैं वो 9th और 10th जो हमारी क्लास है वहाँ से आए हुए हैं। तो ये हमारी सुधा मूर्ति है, उनके द्वारा लिखा गया एक प्ले रहता है, नाटक रहता है। आगे चलेंगे। रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स एंड फ्रेज टू फॉर्म ए मीनिंगफुल सेंटेंस। यहाँ पे जो सेंटेंस दिया गया है फ्रेंड्स वो जिगजैग दिया है कि मीन्स ये हमें सीक्वेंस में लगाना है कि कहाँ पे वर्ब आएगी, कहाँ पे सब्जेक्ट आएगा, कहाँ पे ऑब्जेक्ट एडजेक्टिव आएंगे। तो उसका अगर फॉर्मेशन आप भी बना के देखना कि आप कैसे बनाते हो। तो यहाँ हम देखते हैं कि सबसे पहले जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, स्टार्टिंग में हमारा सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद वी आता है और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है फ्रेंड्स, और ऑब्जेक्ट से पहले हमारा क्या आ सकता है, एडवर्ब आ सकता है। तो यहाँ हम देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट है हमारा द ह्यूमन स्पेसीज, फिर उसके बाद हमारी क्या आएगी जो कि वर्ब है, इज है वो हमारी हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, द ह्यूमन स्पेसीज इज थ्रेटनिंग द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ मैनी अदर स्पेसीज। तो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट रहता है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिस स्पेल्ड। सॉरी, जो स्पेलिंग है वो करेक्टली है, सॉरी जो यहाँ पूछा गया है वो करेक्टली पूछा गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे करेक्टली जो स्पेलिंग लिखी गई है वो है पैथेटिक। और पैथेटिक का मतलब आप बताओगे क्या होता है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे चलेंगे फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे ये जो प्रीवियस ईयर हैं। व्हाट सॉर्ट ऑफ प्रपोजल इज एंटोन चेखोव प्ले द प्रपोजल अबाउट। अब फिर से हमारा 10th क्लास का हमारा NCERT का क्वेश्चन आया है। इसमें कहा गया है कि प्रपोजल था वो कैसा प्रपोजल था। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें तो जो प्रपोजल है वो किसको लेकर है, तो ऑप्शन नंबर 4 है वो वेरी करेक्ट है, द ओनरशिप ऑफ द ऑक्सन मिडो। यहाँ पे ऑक्सन जो मिडोज होते हैं उनके ऊपर ये चैप्टर डिपेंड करता है। और साथ ही साथ यहाँ जो मैरिज के लिए भी प्रपोजल रखा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कि स्टोरी है, नाटक इसको हम कह सकते हैं। आगे है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड अनकैनी फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। अब कहता कि अनकैनी है उसका हमें मीनिंग बताना है, सिनोनिम्स बताने हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है वो वेरी करेक्ट है। अनकैनी होता है स्ट्रेंज, मिस्टीरियस, डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन, तीनों ही होता है। तो ऑप्शन नंबर बी वेरी करेक्ट रहता है। आगे चलेंगे। Andrine Rich in her poem The Trees compares the branches both suffering under the roof space to। अब कहता है कि इसमें ये पोएम है फ्रेंड्स जो कि 10th क्लास में है। इससे पहले एक ट्रीज वाली पोएम थी जिसके आगे दी नहीं था, तो वो पोएम थी 7th क्लास की शायद, और ये है 10th क्लास में है फ्रेंड्स। तो यहाँ कहा गया है कि इसमें किस तरह की बातें की गई हैं। तो फ्रेंड्स इसके अगर हम आंसर पे चलेंगे तो जो इसका आंसर रहने वाला है वो क्या रहेगा, न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स हेडिंग फॉर द क्लिनिक डोर्स। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे ब्रांचेज का क्या किया गया है, इनके साथ कंपैरिजन किया गया है। आगे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, तो फ्रेंड्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होते हैं, देखो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके ग्रामर से। ठीक है, तो यहाँ पे नाउन पूछा गया है। तो नाउन कौन से होते हैं एब्स्ट्रैक्ट, जो कि हमारी फीलिंग्स को शो करते हैं, जिनको हम देख नहीं सकते। ठीक है, ओनली हम फील कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो डेथ होती है वो भी एब्स्ट्रैक्ट है, फियर है वो भी, डार्कनेस है वो भी, और डेट होता है वो होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा कैसा नाउन होता है, डेट का मीनिंग होता है गंदगी, मड। ठीक है, तो उसमें ये हमारा यहाँ पे बिल्कुल ठीक नहीं है, मिट्टी धूल। ठीक है, आगे चलेंगे। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू असर्टिव सेंटेंस। यहाँ पे जो हमारा सेंटेंस दिया गया है उसका असर्टिव सिंपल सेंटेंस में हमें कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, हाउ वाइज ऑफ हर टू एंटिसिपेट दिस प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, सिंपल सेंटेंस में करना है। तो यहाँ पे हाउ वाइज ऑफ हर, ठीक है, टू एंटिसिपेट दिस प्रॉब्लम। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है वही बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, कि इट वाज
इट इज़ वाइज ऑफ हर टू एंटिसिपेट दिस प्रॉब्लम, यह उसकी बुद्धिमत्ता थी जो प्रॉब्लम्स को का एंटिसिपेट है। ठीक है, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स विल टेक ओनली एस टू फॉर्म ए प्लूरल। अब कहता है कि इनमें से एक वर्ड ऐसा है जो एस लगाने से प्लूरल बन जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ हम देखें तो हीरो है, उसके साथ ई एस लगता है, रेडियो है उसके साथ एस लगता है ओनली, बॉक्स के साथ बॉक्सेस, और फ्लाई के साथ फ्लाइज। तो ऑप्शन नंबर बी वेरी करेक्ट। आगे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज द वर्ड बंक इज नॉट यूज्ड एज ए नाउन। अब कहता है कि यहाँ पे कौन सा एक ऐसा वर्ड है जो नाउन के रूप में यूज नहीं हुआ, वर्ब के रूप में यूज हुआ है। तो हम बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन ही वेरी करेक्ट रहता है, बी वी बैंक विद द ICII। ठीक है, तो क्या कहता है कि हम बैंक, यहाँ पे क्या रिलेशन दिया गया है कि हम जो ICICI जो बैंक है उसके साथ जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे वर्ब बैंक है वो जुड़ना लगाया गया है, रिलेट होना। बाकी जगह अगर हम देखते हैं दी बैंक वॉज विद इन, तो यहाँ पे दी बैंक किनारा, ठीक है, और हिज बैंक अकाउंट, यहाँ पे भी वर्ब का काम नहीं करता, नाउन का करता है। तो ऐसे ही करके यहाँ भी नाउन का काम करता है। तो ओनली वन ऑप्शन है जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट रहता है। आगे चलेंगे। कोई भी कमेंट, कोई किसी तरह का कोई डाउट हो तो फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में डाल देना। व्हाट डिज इट द जॉन सी हैव इन ओ हेनरीज स्टोरी द लास्ट लीफ। अब कहता है कि ये जो हमारा वर्क, ये हमारा जो वर्क है या हम कह सकते हैं क्वेश्चंस है जो लास्ट लीफ है फ्रेंड्स, इसकी अगर हम बात करें तो ये हमारी 9th क्लास का चैप्टर रहता है, जिसमें उसको क्या होता है, जो जानवी होती है उसको पेनिमोनिया होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। NCERT से 9th और 10th से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो TGT के लिए भी 6 to 10 ही हम NCERT करेंगे। ट्रांसफॉर्म दी फॉलोइंग इनटू ए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। यहाँ पे हमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाना है। इट इज़ ए लवली प्लेस, तो हम क्या लगाएंगे एक्सक्लेमेटरी के लिए, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है, व्हाट ए लवली प्लेस। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है। आगे चलेंगे। दी रोड नॉट टेकन इज ए पोइम बाय, तो ये 9th क्लास से ली गई है, जो कि हमने डिस्कस की गई है। द रोड नॉट टेकन, जो कि हमारी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। आगे चलेंगे। चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस बिलो। अब कहता है कि इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए जो नीचे दिए गए ऑप्शन है उनमें से एक वर्ड चूज करो। तो इट इज़ ऑफन डिफिकल्ट टू डैश ए यार्न व्हेन यू लिसन टू ए लॉन्ग स्पीच ऑन द वैल्यू ऑफ टाइम। जब आपके लिए समय काफ़ी ज़्यादा कीमती होता है और आप एक लॉन्ग स्पीच को सुनते हो तो आपको क्या आने लगती हैं भाई, जमाइयाँ आने लगते हैं, उबासियाँ आने लगती हैं। तो किसके कारण आती हैं वो, लॉन्ग स्पीच सुनते हो जब आपके पास टाइम नहीं होते। तो यहाँ पे काज लगेगा। ठीक है, तो इट इज़ ऑफन डिफ़िकल्ट टू काज। ठीक है, ज़्यादातर ऐसा होता है ना। आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कलेक्टिव नाउन। यहाँ पे कलेक्टिव नाउन नहीं है। तो ऑडियंस है वो कलेक्टिव नाउन है, क्वायर है वो भी हमारा क्या है, कलेक्टिव नाउन है, जूरी है वो भी, कंट्री है वो सिंगुलर हमारा नाउन रहता है, जो कि देश को शो करता है। आगे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन इज सिंगुलर। यहाँ पे हमें सिंगुलर बताना है फ्रेंड्स, यहाँ पे बताना है। तो लाइस, जैसे माउस होता है वैसे ही लाइस होता है, और लाइस बना है लाउस से। ठीक है, और यहाँ इसका मतलब होता है कुछ कीट पतंगा ऐसे ही होता है। गीज, गूज से गीज बना है, तो ये भी हमारा क्या है, सिंगुलर है, सॉरी प्लूरल है, और ये भी प्लूरल है। एक्वेरियम है वो हमारा सिंगुलर है। बैक्टीरिया प्लूरल होता है बैक्टीरियम का। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट है। जो हमारा 120 नंबर का क्वेश्चन है कि इसमें से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं है। तो कॉम्प्लेक्स वो होता है जिसमें एज नहीं हो, इफ़ नहीं हो, वेदर नहीं हो, दैट नहीं हो, इस तरह की कीवर्ड नहीं हो जो हमारे क्लासेज में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है उसमें ऐसा सेंटेंस है जिसमें कीवर्ड्स नहीं है। जो पहला वाला ऑप्शन है उसमें एज है, दूसरे वाले में कोई भी नहीं है, तीसरे वाले में हूएवर, और चौथे वाले में बट। तो हमारा ऐसे सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट रहता है। आगे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड डज नॉट टेक द वोवल साउंड आई। ठीक है, जो ई है, यो बड़ी ई है फ्रेंड्स, ये बड़ी ई होती है हमारी इंग्लिश ट्रांसक्रिप्शन में। तो कहता है कि कौन से में इस प्रकार की साउंड नहीं है। तो डीप, डीप में बड़ी ई आई ना, डीप। ड्रीम, इसमें भी बड़ी आती है। कंप्लीट, इसमें भी आते हैं। दिस में हम बिल्कुल थोड़ा स्ट्रेस डालते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट रहता है। आगे चलेंगे।
इन रस्किन बॉन्ड स्टोरी द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, टोटो इज। अब ये जो चैप्टर है फ्रेंड्स 9th क्लास से है, कल डालूंगी मैं इसकी क्लास। तो यहाँ जो टोटो नाम है वो किसका है, मंकी का नाम है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलेंगे। कंप्लीट द वर्ड कौन सी। अब कौन सी जो सेंटेंस है इसमें हमें फिक्स जोड़ना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कौन सी एस होता है ना, तो बी नंबर का हमारा बिल्कुल ठीक है, कौन सी एस। ठीक है, तो बी आएगा इसका आंसर। आगे चलेंगे। हु गोबल्स अप द पायरेट इन ओडेननेस पोएम द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। ठीक है, ये पोइम है फ्रेंड्स। अगर हम बात करें 10th क्लास की ये पोइम रहती है। और इसमें क्या कहता है कि जो ये ड्रैगन को शो किया गया है तो इसमें क्या दिखाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 4 है वो बिल्कुल ठीक है, कस्टर्ड एंड कवार्डली ड्रैगन। ठीक है, कस्टर्ड द कवार्डली ड्रैगन, ये इसका बिल्कुल ठीक है। ये पोइम भी हम करेंगे फ्रेंड्स 10th क्लास में। आगे चलेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज 123 to 126। यहाँ पे फिल इन भरने हमें। ही स्टैंड हिज ईयर्स स्पेस द साउंड ऑफ द ट्रेन। अब देखो, जब हम कोई आवाज़ को दूर से सुनते हैं, कैप्चर करते हैं, तो उसको हम कैच लगाते हैं। और लुक फॉर तो देखभाल करना होता है, टू फैच पकड़ना होता है, टू होल्ड पकड़ना होता है, और कैच करना किसी को दूर से ही सुनना, महसूस करना, पकड़ना। और ये बाकी जो होल्ड होता है वो पकड़ा हुआ होता है कि हमने ऑलरेडी किसी चीज़ को पकड़ लिया है। टू फैच ये भी पकड़ लेना होता है, ले आना भी होता है कहीं कहीं, जैसे मिल्क के लिए हम टू फैच लगता है, टू फैच, तो यहाँ पे टू कैच आएगा। आगे है। इफ़ आई स्पेस दैट यू वर कमिंग टूडे आई वुड हैव मीट यू एट दिस स्टेशन। तो कहता है कि ये कंडीशनल सेंटेंस है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं फ्रेंड्स, आगे वाला सेंटेंस हम देखेंगे कि वुड हैव है, तो ओबियसली यहाँ पे क्या लगाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, वुड हैव है फ्रेंड्स। तो वुड हैव होने के बाद हम क्या करते हैं, जो इस साइड हमारा थर्ड फॉर्म में जो सेंटेंस लगेगा, पास्ट में ही हमारा सेंटेंस जाना है, और वो भी थर्ड फॉर्म के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, एक बार देखना। यहाँ पे मैं अगर न्यू लगा देती हूँ फ्रेंड्स तो ओनली वुड आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नो मैं लगा ही नहीं सकती, नो लगाऊंगी तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो थर्ड लगेगा हैड, नो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी है वो वेरी करेक्ट है। आगे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिस स्पेल्ट। मिस स्पेल्ट बताना है, तो मिस स्पेल्ट इनमें जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 है वो है, और उसका मीनिंग होता है अवेलनकी, इसका मीनिंग होता है हिम संकलन, और इसकी जो स्पेलिंग होती है उसमें ए नहीं आता, बाकी ठीक है। ठीक है, आगे है। हु हैज़ इलस्ट्रेटेड द स्टोरी मैडम राइड्स द बस बाई वालिकनम। ठीक है, तो ये कहता है कि ये जो स्टोरी है वो किसने इसको राइट डाउन किया है। तो फ्रेंड्स ये 10th क्लास की हमारी NCERT है, जो R.K. लक्ष्मण ने इसको राइट डाउन किया है, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। यहाँ पे ग्रामर के अकॉर्डिंग इनकरेक्ट हमें बताना है। आइंस्टीन वॉज द ग्रेटेस्ट साइंस ऑफ आवर सेंचुरी, ये बिल्कुल ठीक है। यू आर ए मैकेनिक इजंट इट, यही गलत है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे प्लूरल है यू आर, तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, प्लूरल ही करना है। इसकी जगह पे यहाँ पे आरंट आएगा फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट रहता है। यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा है। आगे चलेंगे। इट हैज़ बिन 2 years स्पेस आई लास्ट सार, कि मैंने आपको देखे हुए 2 साल हो गए हैं। तो यहाँ पे जो हमारा सेंटेंस है, टेंस है, वो है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो यहाँ पे क्या आएगा, सिंस आएगा। जब कोई ऐसे शो करता है, सॉरी 4 आएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ लास्ट नहीं भाई, सिंस ही आएगा, लास्ट इन्होंने कन्फर्म कर दिया। अगर यहाँ पे कन्फर्म नहीं होता कि कौन से 2 साल, तो यहाँ पे 4 आता। आगे चलेंगे। माई फादर डजेंट अलो एनी बडी स्पेस इन आवर हाउस। तो यहाँ पे जो हमारा होगा टू हैव स्मोक, ये तो होता ही नहीं, टू स्मोक, यहाँ पे टू इन्फिनिटिव आएगा कि मेरा फादर ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, अलो नहीं कर सकते कि कोई मेरे घर में स्मोक करे। यहाँ पे नाउन का कार्य करता है ये। आगे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ए डिफरेंट वर्ब पैटर्न। अब कहता है कि इसमें सभी में वर्ब हैं लेकिन एक डिफरेंट है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम क्या देखेंगे, द चिल्ड्रन केप्ट क्वाइट, तो यहाँ पे फ्रेज यूज हुआ है। द बॉय इज लॉस्ट, यहाँ पे सिंगल वर्ब है,
रजनी ओपनड, यहाँ पे भी सिंगल है। माय फादर हेल्प्ड, ये यहाँ पे भी सिंगल है। तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर 1 है वो वेरी करेक्ट रहता है। अब देखो फ्रेंड्स, ये हमारा कंप्रीहेंशन आता है यहाँ पे। रीड द फॉलोइंग पोइम एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो 131 टू 138। यहाँ पे लगभग 9 क्वेश्चन दिए गए हैं। और जो ये पोइम है फ्रेंड्स, ये विलियम वर्ड्सवर्थ की पोइम है, ठीक है, डैफोडिल्स, जो कि राजस्थान का हमारा एग्ज़ाम फर्स्ट ग्रेड में लगी हुई है। तो फ्रेंड्स काफ़ी इजी पोइम है, जैसा कि आपको पता है विलियम वर्ड्सवर्थ की। तो देखते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस, वैसे आप देख लेना इसको पॉज करके। तो हमारा 131 का क्वेश्चन है, द पोइट वाज स्पेस टू सी ए होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स। तो क्या कहता है कि पोइट जब उनको देखता है होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स की, तो वो क्या होता है, थ्रिल्ड होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। द पोएट कंपेयर्स द डैफोडिल विच द, अब कहता है कि पोइट है वो डैफोडिल जो फूल होते हैं डैफोडिल्स के, उनको किसके साथ कंपेयर करता है, तो काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन ए मिल्की वे। क्योंकि जो डैफोडिल्स होते हैं फ्रेंड्स, वो एक लाइन में ऐसे घाटी के साथ साथ जो लेक है उसके साथ साथ उगे हुए हैं और लहरा रहे हैं। तो उनका वर्णन किसके साथ किया है, जो चमकते हुए तारे हैं, जो मिल्की वे है, ठीक है, आकाशगंगा है, उसके साथ कंपेरिजन किया है। आगे चलेंगे। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रिज एंड टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस। तो यहाँ पे आपको पता है डैफोडिल है वो क्या कर रही हैं, फ्लटरिंग कर रहे हैं, डांसिंग कर रहे हैं, टॉसिंग कर रहे हैं अपने हेड को, और स्प्राइटली डांस। तो फ्रेंड्स यहाँ फूलों का डांस, लहराना, फ्लटरिंग करना, ये क्या है, हमारा पर्सोनिफिकेशन है। जब किसी नॉन लाइव थिंग को हम लाइव थिंग की तरह हम यूज करते हैं, उनका वर्णन करते हैं, कंपेरिजन करते हैं, तो वो पर्सोनिफिकेशन होता है। आगे है 10,000 सा आई एट ए ग्लांस टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, हेयर स्प्राइटली डांस मीन। तो फ्रेंड्स इसका जो मीनिंग है स्प्राइटली डांस का, वो है लिवली डांस, ठीक है। आगे चलेंगे। व्हाट इज नॉट स्टार्टेड इन द पोएम, अब कहता है कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जो पोएम में डिस्कस नहीं किया गया, स्टेटेड नहीं किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 है वो बिल्कुल ठीक है। द पोइट एक्सपीरियंस लोनलीनेस एंड सैडनेस एट द साइट ऑफ द डैफोडिल। नहीं, पोइट है वो डैफोडिल्स को देखकर काफ़ी खुश हो जाता है, और बाद में भी जब वो इमेजिन करता है, उनको याद करता है, रिमेंबर करता है, तो वो काफ़ी खुश हो जाता है। तो सैडनेस का तो कोई जिक्र ही नहीं है। आगे है ए पोइट कुड नॉट बट बी गे इन सच ए जंक्ड कंपनी, हेयर इज जंक्ड कंपनी रेफर टू। यहाँ पे जो जंक्ड कंपनी है उसका क्या मीनिंग निकाला है, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो क्या है, ए होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो इजी पोइम है, मैंने तो इसको पढ़ रखा है, ठीक है। आगे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिनोनिम ऑफ पेंसिव, पेंसिव का सिनोनिम कौन सा वर्ड नहीं है। तो फ्रेंड्स इसकी अगर हम बात करें तो पेंसिव होता है जो कि खुश मिजाजी, खुश रहने वाला, ठीक है, हैप्पीनेस के साथ। तो यहाँ पे जो इसका मीनिंग नहीं है, तो इसका मतलब जो एंटोनियम है, तो इसका जो एंटोनियम होगा वो होगा थॉटलेस, ठीक है। आगे चलेंगे। चूज द करेक्ट वन वर्ड फॉर द अंडरलाइंड इन द सेंटेंस गिवन इन इंडिया इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्री देयर इज मोर देन द नीडेड अमाउंट ऑफ लेबर सो द वर्कमैन कैन नॉट स्टे आउट फॉर हायर वेज। अब कहता है कि जो इंडिया है उसमें जो फैक्ट्री होती है उसमें ज़रूरत से ज़्यादा कर्मचारी रखे जाते हैं, इसलिए वो क्या नहीं करते, अपनी वेजेज, अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए स्टिक नहीं करते हैं, जो मतलब रिस्क नहीं लेते या हड़ताल नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स इसका जो सिनोनिम, जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा वो कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 है वो वेरी करेक्ट रहता है, सुपरफ्लुअस होगा, मतलब आवश्यकता से ज़्यादा। आगे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड डज नॉट टेक ए डिफ्थोंग, डिफ्थोंग क्या होता है, डिफ्थोंग की अगर हम बात करें तो जहाँ जो ब्रिटिश वोवल हैं, 2 वोवल एक साथ आते हैं, जैसे देखना इसी में मैं आपको समझा दूंगी। हेयर, यहाँ पे अगर हम हेयर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, हे ए र, ठीक है, हे ए र, तो यहाँ पे 2 आ गए ना। फिर देखना बू आए, ये साउंड आ रही है, माई, यहाँ पे 2 फिर से 2 वोवल आ गए। कैट में बिल्कुल एक आता है, तो कैट है वो इसका बिल्कुल ठीक आंसर है, क्योंकि नोट पूछा है, डिफ्थोंग नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे चलेंगे।
विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड विल बी यूज टू डिस्क्राइब ए नेगेटिव क्वालिटी। अब कहता है कि इसमें कौन सा वर्ड ऐसा है जो नेगेटिव क्वालिटी को शो करता है। तो फ्रेंड्स इसकी अगर हम बात करें तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 है वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स नेगेटिव क्वालिटी दिखाया है, तो नेगेटिव क्वालिटी क्या होती है, टायरसम। टायरसम क्या होगा, थका हुआ, टायरलेस थका हुआ ना हो। और डेलीजेंट होता है हमारा, आपको पता है, परिश्रमी। और स्पेसियस होता है, सगेसियस होता है हमारा, मेधावी, इंटेलिजेंट। ठीक है, आगे चलेंगे। हु रीड पॉपुलर तमिल थ्रिलर्स एंड कुड व्यू endless stories and anecdotes on varied subject in R.K. Lakshman story in the textbook moment। अब कहता है कि ये फ्रेंड्स 9th क्लास का ही चैप्टर है, कल नहीं, हाँ 9th क्लास का ही चैप्टर है जिसको हम कल डिस्कस करेंगे। तो इसमें एक ईश्वरेन होता है फ्रेंड्स। ठीक है, वो स्टोरी डिस्क्राइब करने वाला होता है, स्टोरी टेलर होता है। वो काफ़ी कहानियाँ हैं, जो उसका मालिक है या हम कह सकते हैं महिंद्रा है, उसको सुनाता रहता है। उसके घर में एक कुक है। ठीक है, और तमिल थ्रिलर्स को पढ़ता है। आगे चलेंगे। आइडेंटिफाई द अंडरलाइन पार्ट ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पे अंडरलाइन बताना हमें क्या है। तो अंडरलाइन हमारा सम है। तो सम किससे पहले आया है, नाउन से पहले आया है। नाउन से पहले जो आता है वो नाउन को प्रीफर करता है, वो हमारा एडजेक्टिव होता है। ठीक है फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज हैज़ ए नाउन क्लाज। यहाँ पे नाउन क्लाज बताना है, कल भी आया था फ्रेंड्स। और ट्रिक है वो बिल्कुल काम कर रही है, आप ट्रिक वाली क्लास देख लेना। क्योंकि अगर नाउन से पहले हमारा नाउन के बाद अगर हमारा की वर्ड आता है तो वो हमारा होता है एडजेक्टिव। ठीक है, और वर्ब के बाद अगर हमारा कीवर्ड आता है तो वो होता है हमारा नाउन क्लोज होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ देखना, दैट है वो हमारा कीवर्ड है, दैट से पहले हमारी वर्ब आई है, तो इट मीन्स ये हमारा क्या है, नाउन क्लाज है। तो ऑप्शन नंबर ए है वही बिल्कुल करेक्ट रहता है। आगे चलेंगे। रुडियार्ड किपलिंग पोएम बिगनिंग द कैमल्स हम्प इज एन एगली हम्प इज। अब कहता है कि जो इसका भी जो प्रीवियस ईयर था उसमें भी फ्रेंड्स यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था और यहाँ भी इसका क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें कहता है कि ये सेंटेंस को पूरा करो। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 1 है वो बिल्कुल ठीक है। ए क्वेश्चनरी टेल अबाउट व्हाट हैपन इफ़ वी हैवेंट इनफ टू डू। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल ठीक है। इस स्टोरी को मैं आपको पढ़ाऊँगी जब ये क्लास आएगी 8th क्लास में। ये हमारा चैप्टर है, सॉरी पोएम है। आगे चलेंगे। डैश इज ए पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। जो रेस के अकॉर्डिंग लोगों से भेदभाव करता है तो वो हमारा क्या होता है, अपार्थाइड। ये भी हमारा एनसीईआरटी से लिया गया क्वेश्चन है, नेल्सन मंडेला से लिया गया है। ठीक है, शायद 8th और 9th में होगा ये। आगे चलेंगे। आइडेंटिफाई द अंडरलाइन सबॉर्डिनेट क्लॉज इन द सेंटेंस। अब कहता है कि सबॉर्डिनेट क्लॉज है वो कौन सा है। तो फ्रेंड्स यहाँ भी वो ही हमारी ट्रिक होगी। द बॉय के बाद हमारा क्या आता है, हु आता है, और हु से पहले क्या है हमारा, नाउन है। तो नाउन है तो एडजेक्टिव क्लॉज होगा। ठीक है फ्रेंड्स, यही ट्रिक आप कर लेना। बाकी जो नहीं आता वो हमारा जो एडवर्ब क्लॉज है उसमें आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, वैसे तो ये ट्रिक है 99% ये काम करती है। बाय द वे हो सकता है एक आधा सेंटेंस ऐसा हो जिसमें ये काम ना करे, लेकिन फ्रेंड्स 99 बिल्कुल सक्सेस रहती है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज नॉट इन द पैसिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस नहीं है वो बताना है। तो पैसिव वॉइस की पहचान क्या होती है, जिसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, बाई या किसी प्रपोजिशन का ऐड किया गया हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा हम देखते हैं कि जो फर्स्ट है वो क्या है, माई पेरेंट्स वर रिगार्डेड एज एन आइडल कपल। तो ये तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे बाई का भी यूज़ नहीं किया गया है। ठीक है, आई वॉज आस्क्ड टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच, ये भी नहीं है। सच प्रॉब्लम हैव टू बी कन्फ्रंटेड, ये भी नहीं है। दे बाय एंड सेल सेकेंड हैंडेड बुक ऑन द पेमेंट एवरी संडे। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो वेरी करेक्ट रहता है फ्रेंड्स। यहाँ पे हमने देखा, यहाँ भी हमारी थर्ड फॉर्म है, यहाँ भी हमारी थर्ड फॉर्म है और यहाँ भी हमारी थर्ड फॉर्म है। तो ओनली फोर्थ ही हमारा आंसर रहता है। आगे चलेंगे। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अंडरलाइन आइडोमेटिक एक्सप्रेशन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अब कहता है कि इसका जो मीनिंग है वो बताना है। ही इज़ अफ्रेड ऑफ हिज ओन शेडो। तो इसका मीनिंग क्या है, ये जो फ्रेज दिया गया है तो इसका मीनिंग क्या है, जो अपनी शेडो से डर जाए वो तो काफ़ी डरपोक होगा ना। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, वेरी टिमिड एंड सस्पिशियस।
ऐसे शंका में रहना, ये कौन है, ये मुझे कुछ दिखाई दिया, उसको डर लगता है, तो ऐसे पर्सनैलिटी को हम टिमिड और सस्पिशियस ही कहेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने 2018 का कंप्लीट किया है। आई होप सो काफ़ी अच्छी आपकी प्रिपरेशन हो रही होगी। एनसीईआरटी को हम कंप्लीट कर लेंगे विद इन, आपको मैं 20 और 25 डेज में जो टोटल हमारी एनसीईआरटी है 6 to 10 वो हम कंप्लीट कर लेंगे। तो आई होप सो गाइज, अगर आपको मेरी क्लासेस पसंद आती है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। काफ़ी मोटिवेशन मिलता है आपके कमेंट से, लाइक से और शेयर करने से। तो इसी के साथ हैव ए गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक।